आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ, जो मुझे अच्छी भी लगी और खराब भी लगी। क्योंकि मेरे एक करीब दोस्त ने मुझे विशेष आग्रह करके अपने घर बुलाया और कोई घर में कोई उनके फंक्शन था, उसमें काफ़ी लोग आए हुए थे। मैं जब वहाँ पहुँचा, तो वहाँ पे उनका बड़ा लड़का आया, बोले, "अंकल जी, पापा उस कमरे में बैठे हुए हैं।" हमने, "बेटा उस कमरे में बैठे हुए और कौन है?" बोले, "स्वामी जी आए हुए हैं।" मैंने कहा, "स्वामी जी आए हुए हैं?" बोले, "हाँ अंकल, स्वामी जी से वो बात कर रहे हैं और मुझे भी उन्होंने बुलाया है, मेरे से छोटे जो भाई हैं उसको भी बुलाया है, मेरी बहन को भी बुलाया है और मेरी मम्मी को भी बुलाया और स्वामी जी हैं वहाँ पर।" तो मैंने उस लड़के से कहा कि बेटा मेरा वहाँ जाना उचित होगा? नहीं, उन्होंने विशेष कहा है कि अगर अंकल आवे तो उन्हें अंदर भेज देना। मैंने कहा, "ठीक है बेटा।" मैं जब कमरे में गया तो देखा कि पलंग के ऊपर पंडित जी विराजमान, स्वामी जी सिल्क का कुर्ता पहने हुए, रुद्राक्ष की माला पहने हुए, माथे पे चंदन का लेप लगा हुआ, वो बीच में टीका लगा हुआ था। हाथ की तरफ मेरा ध्यान गया, उसके पहले ही मेरे दोस्त ने मुझे देखा, बोला, "आओ आओ अंदर आओ, अंदर आओ।" मैं अंदर जाके बैठ गया कुर्सी पर। मैंने जब पंडित जी, स्वामी जी का जब हाथ देखा, पांचों अंगुलियों में, अंगूठों को छोड़कर 8 अंगुलियों में अंगूठियां पहन रखी थी। हर अंगूठी अलग अलग रत्न की थी। रत्न मतलब रियल स्टोन की। मैं बड़ा ध्यान से उनको देख रहा था, स्वामी जी को। तब मेरे दोस्त ने जब देखा कि मैं स्वामी जी को देख रहा हूँ, तो उसने कहा कि ये स्वामी जी बहुत पहुंचे हुए हैं। हमने, "कहाँ पहुंचे हुए हैं?" "नहीं नहीं, ज्ञान में, ज्ञान का अपार भंडार है इनके पास में।" हमने कहा, "चलो बहुत अच्छी बात है, कम से इनके दर्शन तो हुए।" तो मैंने उनको दोनों हाथ जोड़ के नमस्कार किया। उन्होंने उसी मुद्रा में मुझे नमस्कार किया। करने के बाद में बोले, "तुम बैठो।" मैं कुर्सी पर बैठा हुआ था। मेरे दोस्त ने अपने स्वामी जी से कहा कि स्वामी जी, आप मेरी पत्नी का हाथ देखिए, कैसा है? उन्होंने अपना बायां हाथ उनकी तरफ कर दिया। तो मैंने सोचा कि बायां हाथ तो वाकई एक स्त्री का होता है। उन्होंने ठीक ही दिया उनको। वो देखने लगे। देखने के बाद में कहा कि बालक, तुम क्या पूछना चाहते हो? मैं बड़े गौर से देख रहा स्वामी जी को। उन्होंने कहा, "नहीं, मैं ऐसी बात नहीं है स्वामी जी, मैं जानना चाहता हूँ इनका शरीर वगैरह थोड़ा-सा बीमारी की बाधाएँ इनके लगी हुई है, तो कब तक ठीक होगी?" उन्होंने कहा, "अच्छा और?" बोले, "और कुछ नहीं है, ये थोड़ी ज़्यादा बोलती हैं।" ज़्यादा बोलती का कारण स्वामी जी ने उनसे पूछा। उसने कहा कि कारण कुछ नहीं है, कोई भी बात होती है, ये चिल्लाने लगती है, चाहे वो अच्छा हो चाहे खराब हो। अब कोई बैठा या नहीं बैठा उनको मतलब नहीं है, जो वो बोलने लगती धारा प्रवाह बोलती हैं। और इसके अलावा
बस पंडित जी, बस यही चीज़ें हैं और मेरा इसके साथ में जो प्यार है वैसे ही बरकरार रहेगा हमेशा के लिए। हमेशा का मतलब स्वामी जी ने पूछा। दोस्त ने कहा कि हमेशा का मतलब कि बुढ़ापे तक हम लोग का ऐसे ही बरकरार रहेगा प्यार। अच्छा, उसके बाद के अंदर वो शांत हो गए, आंखें बंद कर ली। मैं स्वामी जी को बड़े गौर से देख रहा था। फिर उन्होंने अपने बड़े वाले लड़के को कहा कि स्वामी जी, मेरे बड़ा ये लड़का है, इसका हाथ देखिए आप। उसने कहा इधर बच्चे। वो गया, उसने अपना दाहिना हाथ बाएं तो दिखाया, उसने कहा नहीं दाहिना दिखाओ। दाहिना दिखा। मैंने उस समय मैंने कहा कि इसकी उम्र कितनी है? दोस्त ने कहा 11 साल। हमने कहा अच्छा। वो हाथ देख रहा था, वो बड़े गमगीन होकर के उसका हाथ देख रहा था। ऐसा देख रहा था कि बस पूरा भविष्य भी बता देगा। मैं स्वामी जी को देखता रहा। बोले स्वामी जी, ये अपने जीवन में कुछ कर पाएगा? फिर उनको जवाब नहीं दिया स्वामी जी ने। बोले स्वामी जी क्या बात है, ये भविष्य में कुछ करेगा? माँ बाप की सेवा करेगा ये? उन्होंने फिर आंखें बंद कर ली। करने के बाद कहा कि और कुछ पूछना है? बोले स्वामी जी, ये मेरा दोस्त है, अब इसका भी हाथ देखिए ना। स्वामी जी ने मेरी तरफ जब मुखाबित हुए तो मैंने स्वामी जी को गौर से देखा। उन्होंने कहा बालक, तेरा भी हाथ देखो। मैंने कहा स्वामी जी, मेरा हाथ देखने की आपको जरूरत नहीं है। इतना कहना था कि स्वामी जी की भौहें चढ़ गई। उन्होंने क्यों बालक, ये बात क्यों बोल रहे हो? बोले स्वामी जी, मैं इस सब चीजों पे विश्वास नहीं करता हूं। बोले क्यों नहीं करते हो, कारण क्या है? हमने कारण एक ही दोहे में आपको समझाता हूं। स्वामी जी ने कहा कहो। उस समय मैंने स्वामी जी को कहा कि होइए वही जो राम रचि राखा। स्वामी जी, इसका मतलब तो आप समझते हो। इतना कहना था कि स्वामी जी चुप हो गए, उन्होंने कुछ नहीं कहा। इसके बाद में स्वामी जी ने उसकी पत्नी के बारे में क्या कहा, उस बड़े वाले लड़के के बारे में क्या कहा, वो मेरी बात सुन करके उनका क्या रिएक्शन हुआ, वो मैं कल आपको बताऊंगा। आज मैंने ज़्यादा टाइम ले लिया है, मैं कल आपको बताऊंगा क्या हुआ। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।